हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 रीजनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेज 2 में आप सभी को पता है 35 नंबर जो है वो मैथ्स के आएंगे, 35 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपका रीजनिंग का पार्ट जो है वो कवर करूंगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने वीडियो को 2 पार्ट में लिया है। हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन लगाएंगे और मैक्सिमम हमारे 35 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पूरे 35 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यदि किसी कूट भाषा में 95789 को EGKPT और इसी प्रकार 2436 को ALUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 24539 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है और यहाँ पर जो कोडिंग है वो कैसी है, फिक्स कोडिंग है। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर लिखा है 95789 को क्या लिखा गया है, EGKPT। ठीक है, मेन कंटेंट को ऊपर लिखना है और उसके कोड को नीचे लिखना है, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों 2436 को क्या लिखा गया है, ALU और R। तो यहाँ पर हमें जो है पूछा है 24539 का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यह जो कोडिंग है यह हो गई आपकी फिक्स कोडिंग, जिसके नीचे इसका नंबर लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर 9 का कोड क्या है E, 5 का कोड क्या है G, 7 का कोड है K, 8 का कोड है P, 9 का कोड है T। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 का कोड है A, 4 का कोड है L, 3 का कोड है U और 6 का कोड है क्या, R। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, 2 4 5 3 9। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ALGUT। क्लियर है। यहाँ पर 2 बता रहा है A को, 4 बता रहा है L को, 5 बता रहा है G को, 3 बता रहा है U को और 9 बता रहा है किसको, T को। जिस प्रकार से 9 का कोड क्या है यहाँ पर, T। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग से लिया गया है। जहां पर प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, माइनस का मतलब है इनटू, डिवाइड का अर्थ है प्लस और इनटू का अर्थ है क्या, माइनस। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है, उसको यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है साइन को और फिर आंसर लेकर आना है। तो चलिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं क्वेश्चन को 36। अब इनटू, अब देखिए दोस्तों इनटू की जगह पर क्या रखना है, तो हमें इनटू की जगह पर रखना है माइनस। तो यहाँ पर लिख देंगे -12। फिर 12 के बाद में देखिए कौन सा साइन है, प्लस। तो देखिए प्लस को क्या लिखना है, डिवाइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड बाय 4। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे 4 के बाद में क्या लगा हुआ है, डिवाइड। तो डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस। तो डिवाइड की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, हम प्लस लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ पर लिख दिया हमने 6। उसके बाद में 6 का देखिए लगा हुआ है प्लस। प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड बाय 2। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो माइनस का अर्थ है इनटू। तो यहाँ पर कर देंगे 3 और बराबर में क्या आएगा उसे निकालना है। बस यहाँ पर सिंपली हम लगा देंगे क्या, बोर्ड मास का रूल। तो देखिए यहाँ पर इसको यदि हम डिवाइड दें तो ये 2 तिया 6, ये 3 बार कट जाएगा और 4 तिया 12, ये भी 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बचेगा, 36 माइनस का 3 प्लस का 3 और इंटू 3। क्लियर है, ये वाला इंटू 3। चलो अब यहाँ पर प्लस माइनस इंटू बचा है, तो पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 3 तिया कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये प्लस का 9 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया और ये 36 बचा यहाँ से। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर या तो आप क्या करिए, 36 में से 3 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 33, और 33 में 9 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है केट को 3120 और यहाँ पर हमें निकालना है कि नवीन का इसी कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए केट को क्या लिखा है, 3120। देखिए यहाँ पर सिंपल सी करा है। यहाँ पर 3 नंबर किसका होता है दोस्तों, सी का। ए का नंबर क्या होता है 1 और टी का नंबर कितना होता है 20। तो डायरेक्ट नंबर लिख दिया, इनने कुछ भी नहीं किया है और उसको एक साथ लिख दिया है। तो 3120 हो गया किसका कोड, यहाँ पर केट का। उसी प्रकार से हमें नवीन का कोड निकालना है, NAVIN। तो यहाँ पर क्या करेंगे, N का नंबर 14, A का नंबर 1, V का नंबर 22, I का नंबर 9 और N का नंबर अगेन 14। इसको आप साथ में लिख दीजिए। तो 141222914। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर क्या होगा, इस प्रकार से सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह संख्या चुनिए जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर हमें इस श्रृंखला में एक नंबर ऐसा चुनना है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इन मतलब इनमें समूह नहीं बनाता है।
ऑड वन आउट ढूंढना है, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सभी ईयर के नाम दे रखे हैं, 1956, 1968, 76, 82, 88 और 92। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा 82। अब आप पूछेंगे क्यों। देखिए दोस्तों 82 जो है यहाँ पर देखा जाए तो सभी के सभी क्या है, सम वर्ष है, मतलब इवन है। सभी को यदि हम 2 से भाग देंगे तो केवल 82 एक ऐसा है यहाँ पर जो ऑड फिगर देगा, बाकी सभी कैसे देंगे दोस्तों, इवन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1982। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि रिड्यूस को बराबर कितने लिखा है 56, रिसाइकल बराबर कितना लिखा है 71, यदि ऐसा हो तो रीयूज किसके बराबर होगा, 65, 68, 69 या 70। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिड्यूस को 56 किससे लिखा है, यदि रिड्यूस के हम कैरेक्टर देखें तो REDUCE और इनके नंबर देखें तो 18, 5, 4, 21, 3 और 5। इन सभी को ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, यदि आप इन सबको ऐड कर लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 56 आएगा। उसी प्रकार से रिसाइकल के जितने भी अल्फाबेट है उन सभी का टोटल लगाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 71। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर किसका आंसर निकालना है दोस्तों, रीयूज का। तो यहाँ पर R का नंबर 18, यहाँ पर E का नंबर 5, E का नंबर 21, S का नंबर कितना जाएगा दोस्तों 19 और E का नंबर कितना 5। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए तो 5 और 5 10, 8 18, 18 और 10 कितना हो गया 28। ठीक है, यहाँ पर 8 हाथ के आ गए 2, 2, 2 4 और 2 6, 68। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में विषम संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर हमें ऑड वन आउट ढूंढना है, 36, 145, 16, 63, 91, 363 और 64, 255। तो यहाँ पर कौन सा एक अलग है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही। अब किस प्रकार अलग होगा, देखिए बाकी सभी में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो 16 है पहला नंबर दिया है तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 चौक कितना हो गया दोस्तों 64 और -1 कर दिया तो क्या लिख दिया इसको 063। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 91 जो है उसका यदि हम 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 91 × 4 करेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 और 9 चौक 36, तो 364 आएगा, माइनस क्या कर दिया 1 तो क्या लिख दिया 363। मतलब जो भी यहाँ पर बेस में नंबर दिया है जिसमें 4 का मल्टीप्लाई करा और -1 कर दिया उसको यहाँ पर लिख दिया। परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। 36 का मल्टीप्लाई यदि आप किस में करेंगे दोस्तों 4 में करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 144। क्लियर है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा 145, मतलब यहाँ पर क्या हुआ प्लस का 1। बाकी सभी में -1 हो रहा है इंटू 4 करने के बाद में, परंतु यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है प्लस का 1। इसलिए यह जो संख्या है यह संख्या युग्म जो है वह अलग है बाकी सभी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में नंबर को 156897 लिखा जाता है। आइए लिख लेते हैं NUMBER। नंबर को क्या लिख रहा है दोस्तों 156897। उसी प्रकार से आगे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर बरेन BARREN, बेरेन को क्या लिखा है 847791। तो हमें किसका कोड निकालना है दोस्तों, रबर का, RUBBER। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो कोडिंग है यह कैसी है, फिक्स कोडिंग है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी में R का नंबर क्या आ रहा है 7, R का कोड क्या आ रहा है 7, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जिसके नीचे जिसका कोड लिखा गया है, जैसे N का कोड क्या है 1, U का कोड क्या है 5, M का कोड क्या है 6। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों R का कोड क्या है, तो देखिए हमने निकाला भी 7। उसके बाद में U, अब देखिए U कहाँ पर लिखा हुआ है, ये U का कोड क्या है 5, B का देख लीजिए कोड क्या है, B का कोड है 8, फिर अगेन 8, फिर E का कोड जो है वो हमारा हो जाएगा 9 और R का कोड क्या है 7। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर बन जाएगा 758897। क्लियर है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क और 18 और 54। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बीच का नंबर जो है फाइंड करना है, कैसे आ रहा है। अब देखिए यदि मैं दोस्तों 8 से 24 पर जाना चाहूँ तो कैसे आ सकता हूँ, इंटू 3 करके। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और 24 से मुझे 12 पर जाना तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। बोलिए क्लियर, तो यहाँ क्या जाएगा 12। फिर क्या करेंगे दोस्तों इंटू 3, तो 12 दिया कितना हो गया 36। बोलिए क्लियर है, ठीक है, और 36 को डिवाइड किससे दे दीजिए 2 से, तो क्या जाएगा दोस्तों 18। फिर क्या कर लीजिए इंटू 3, तो क्या जाएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधी समझ में आया क्या हुआ है, एक बार हुआ इंटू 3, एक बार हुआ है डिवाइड बाय 2।
फिर इंटू 3 डिवाइड बाय 2, फिर इंटू 3 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी मतलब 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में SUERENIK को अर्थ क्या है, शी इज ब्रेव। आइए इसे लिख लेते हैं। SUERENIK का अर्थ क्या लिखा गया है यहाँ पर, शी इज ब्रेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। PISORRENIK, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, PISORRE और NIK, जिसका अर्थ क्या दिया गया है, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। लिख लेते हैं, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। क्लियर है? चलिए आगे क्या दिया है, SORRE और ZHE, तो लिख लेते हैं यहाँ पर SORRE और ZHI। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है दिया है, इज ऑलवेज चीयरफुल। तो यहां पर हमें जो है स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है उसे निकालना है। अब देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे दोस्तों कॉमन सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आर ई। तो यहाँ पर देखिए इज और इज, तो आर ई के लिए कोड क्या हो गया, इज। उसी प्रकार से पहली और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर क्या है, शी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है दोस्तों, NIK। क्लियर है? उसी प्रकार दिया गया यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि हम तीसरी और चौथी दूसरी और तीसरी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर देखिए SOR, इसको इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, ऑलवेज कॉमन है। बस सिंपल है। अब यहाँ से हमारा स्माइलिंग का कोड निकल गया। यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट थे जिसमें से 3 के कोड निकल चुके, बचा क्या, स्माइलिंग। यहाँ पर भी देखिए 4 एलिमेंट थे जिसमें 3 के कोड निकल चुके, SOR, RE और NIK, इन तीनों के कोड निकल चुके हैं। तो स्माइलिंग के लिए केवल क्या बचा है दोस्तों, PI। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अनुपस्थित पद का पता लगाएं। अब यहाँ पर जो एक पद नहीं है उसका पता लगाना है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला क्या बोल रही है, AB और उसका उल्टा कर दिया BA, फिर ABC उसका उल्टा कर देगा CBA, फिर ABCD, तो सिंपल सी बात है इसका उल्टा कर देंगे DCB और A। क्लियर है? तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी DCBA। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में रेगुलर, लिख लेते हैं यहां पर दोस्तों, रेगुलर को क्या लिखा गया है, GERTRAL लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ब्रदर, BROTHER को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा यहाँ पर चेंजेस किस प्रकार आ रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर लिए यहाँ पर R, फिर यहाँ पर E को शिफ्ट किया है और यहाँ पर G को शिफ्ट किया है। फिर लास्ट के 3 कैरेक्टर देखिए, यहाँ पर आया है R, फिर आया है A, फिर आया है L, और यहाँ पर U में क्या करा है, -1 किया है। तो जैसा यहाँ पर हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, वैसा का वैसे हमें यहाँ पर करना है राइट हैंड साइड में, मतलब जिसका कोड निकालने के लिए दिया है वहां पर। तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर के आपस में शिफ्टिंग कर देंगे, पहला वाला तीसरे पे, तीसरा वाला पहले पे, दूसरा वाला वैसा का वैसे ही। उसी प्रकार लास्ट के जो 3 कैरेक्टर है उनकी भी शिफ्टिंग इसी प्रकार कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुई है। और बीच वाला कैरेक्टर क्या करना है, -1 करके लिखना है। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ORB, T में -1 कर दीजिए दोस्तों, क्या जाएगा दोस्तों, S। यहाँ पर लिख देंगे हम RE और H। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ORBSREH। बस अब इसे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन 1 में यहाँ पर आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा, ORBSREH। क्लियर है? आपको जो भी यहाँ पर कोड निकालने के लिए दिया है दोस्तों, उसे आप कुछ इसी प्रकार लिखकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चेंजेस पहचान के कि यहाँ पर हमें जो मेन कंटेंट दिया है और इसके कोड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बस इसे पता लगाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। अब यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दी हैं, इनमें से कोई एक संख्या क्या है, अलग है। देखिए यदि हम 11 की बात करें तो वो एक प्राइम नंबर है, 17 की बात करें वह भी एक प्राइम नंबर है, यदि 19 की बात करें तो यह भी एक प्राइम नंबर है, परंतु 21 क्या है दोस्तों, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? मतलब भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि बाकी की 3 क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नंबर सीरीज से लिया गया है 8, 16, 28,
44, तो अगला क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम सीरीज को ध्यान से देखें तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पहले 8 आया फिर 16 आया। 8 से 16 पर कैसे आ सकते हैं, 8 को ऐड करके, बोलिए क्लियर है। यहाँ पर 16 से 28 पर कैसे आ सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 8 में ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कितने ऐड कर देते हैं दोस्तों, 12 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 8 में 4 ऐड कर दिए, 12 ऐड हो गए। फिर 28 से 44 पर कैसे आ सकते हैं, तो प्लस 16 ऐड कर दीजिए। क्लियर है, तो पहले 8 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ, फिर 16 ऐड हुआ, तो आप सभी को पता है अब कितना ऐड हो जाएगा दोस्तों, 20 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 64। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई सीरीज सभी को, इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। DCB HGF क्वेश्चन मार्क और PON। अब यहाँ पर हमें अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, पहले से पहले एलिमेंट को मिलाना है। यहाँ पर लिख लेते हैं DCB HGF, यहाँ पर हमें लेके आना है कि क्या आएगा, और आगे क्या दिया है PO और N। क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर आप पहले से पहले कैरेक्टर को जोड़िए, तो कितना आ रहा है, प्लस का 4। यदि D से मैं H पर जाऊंगा तो हो क्या होगा, प्लस का 4 होगा। C से G पर जाऊंगा तो भी क्या होगा दोस्तों, प्लस का 4। और B से F पर जाऊंगा तो भी क्या होगा, प्लस का 4। तो सीधी सी बात है, आगे भी क्या करना है, +4 +4 +4। तो सभी में +4 ऐड कर दीजिए। तो H में यदि 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, L। K में मतलब सॉरी G में 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, K। और F में 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, J। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, LKJ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आप इन सभी में +4 +4 +4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आखिरी में PON। ठीक है, जो कि श्रृंखला में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड उसी प्रकार आगे लिखा है XPSME, तो अगला क्या होगा, ये भी अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है। आइए से यहाँ पर लिख लेते हैं WORLD, फिर अगला में दिया है XPSME, फिर नेक्स्ट हमें निकालना ही है, और हमें नेक्स्ट क्या दिया है, आखिरी वाला पद ZRUOG। यदि मैं W से X पर जाऊंगा तो कितना जुड़ रहा है, प्लस का 1। O से P पर जा रहा हूं तो कितना जुड़ रहा है, प्लस का 1। R से S पर जा रहा हूं तो भी क्या जुड़ रहा है, प्लस का 1। उसी प्रकार से L से M +1 और D से E भी +1। तो सभी में क्या कर दिया दोस्तों, +1 ऐड कर दिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सभी में +1 को ऐड कर देंगे। तो X में जोड़ दीजिए Y, P में जोड़ दीजिए तो Q, S में जोड़ेंगे T, M में जोड़ेंगे N, और E में जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, F। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा YQTNF। क्लियर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ है काला, और काले का अर्थ क्या है, पीला, पीला का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है हरा, तो उसी कूट भाषा में रुधिर का रंग क्या है। ठीक है, रुधिर मतलब आपके रक्त का रंग क्या होगा। तो नॉर्मली रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल, परंतु यहाँ पर देखिए लाल का अर्थ क्या दिया गया हमें, हरा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाना है, डी। ठीक है, मतलब जो भी आपको कोड दिया है उस कोड को लगाना है। रुधिर मतलब रक्त, या बोल सकते हैं ब्लड, तो ब्लड का रंग क्या होगा दोस्तों, हरा होगा कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेटिक सीरीज से लिया गया है, BD FH JL NP, तो अगला क्या होगा। अब देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं BD FH JL NP। यहाँ पर यदि मैं B से F पर जा रहा हूँ तो दोस्तों कितना जुड़ रहा है, प्लस का 4। और उसी प्रकार से D से H पर जाऊंगा तो भी क्या जुड़ेगा, प्लस का 4। F से J +4, H से L +4, तो आगे भी क्या कर दीजिए, +4 ऐड कर दीजिए सभी में। तो यहाँ पर N में 4 जोड़ेंगे तो R, और P में 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, T। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया, +4 ऐड करके। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में यदि स्ट्रोक को क्या लिखा जाता है, FLPSUT। आइए लिखना पड़ेगा इसे, STROKE को क्या लिखा गया है दोस्तों, FLPSUT। चलिए अब यहाँ पर चेंजेस देखते हैं कि चेंजेस किस प्रकार से आ रहे हैं। ई में यदि मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक जोड़ दूंगा तो आ जाएगा F, K में एक जोड़ूंगा तो आ जाएगा L, O से P, R से S, T से U और S से T। मतलब पूरे कैरेक्टर को +1 तो किया है परंतु रिवर्स लिखा है। तो यहाँ पर हमें किसका कोड निकालना है, ब्राइट का, BRIGHT। तो सबसे पहले T में एक जोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए स्टार्टिंग। तो T में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, U। ठीक है, H में एक जोड़ेंगे तो I, G में एक जोड़ेंगे तो H, I में एक जोड़ेंगे तो J, R में एक जोड़ेंगे तो S, और B में एक जोड़ेंगे तो C। तो
तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा आंसर बन जाएगा UIHJSC। ठीक है, बस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, UIHJSC। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACF BEI CGL DIO, तो अगला क्या होगा? अल्फाबेटिक सीरीज से लिया गया क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यदि A से B पर जाऊंगा तो क्या जुड़ रहा है दोस्तों? प्लस का 1। C से E पर जा रहा हूं तो कितना जुड़ रहा है? प्लस का 2। और F से I पर जा रहा हूं तो कितना जुड़ रहा है? प्लस का 3। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, DIO में +1 +2 और +3 को ऐड कर दीजिए। तो D में जोड़ दीजिए E, I में 2 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा K, और O में 3 जोड़ दीजिए क्या जाएगा R। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल इजीली आंसर आ गया EKR। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि A का अर्थ है जोड़, B का अर्थ है घटाव, C का अर्थ है गुणा और D का अर्थ है भाग, तो इनमें से कौन सा सही है? अब यहाँ पर आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है। यदि A का मतलब क्या हो? जोड़, B का मतलब हो घटाव, C का मतलब गुणा और D का मतलब भाग। अब यहाँ पर आपको दोस्तों एक एक ऑप्शन पिक करके चेक करना होगा। थोड़े से ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेंदी रहते हैं। चलिए तो पहला और आखिरी ना हम चुनते हुए बीच के जो है पहले उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देख लेते हैं। देखिए 8, यहाँ पर सी की जगह पे क्या लिखना है दोस्तों? इनटू, अगेन 8 लिख दीजिए। फिर आई क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए की जगह पर क्या होगा? प्लस, फिर 8, फिर आई क्या लिखा हुआ है? डी, तो डी पर क्या है दोस्तों? डिवाइड 8, फिर आई क्या लिखा है आखिरी में? बी, तो बी का मतलब क्या है दोस्तों? माइनस, बराबर किसके आना चाहिए? 57 के। अब यदि इसको आप चेक करेंगे बोर्ड मास से तो 57 आखिरी में आना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या होगी? सही होगी। आइए चेक करते हैं, सभी में 8 लिखा हुआ है। 8 एकम 8 और 8 8 64, तो 64 यहाँ से बचा प्लस का 1, यहाँ से बचा माइनस का 8, और बराबर किसके लाना है? 57 के। चलिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 65 में से यदि मैं 8 घटा दूंगा तो बताइए दोस्तों क्या मिल जाएगा मुझे? 57। तो 57 बराबर 57 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पर हमें कॉफी का संबंध कैफीन से है, उसी प्रकार तंबाकू का संबंध होगा किससे? ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। कॉफी का संबंध जिस प्रकार कैफीन से है, कॉफी में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? कैफीन। उसी प्रकार से तंबाकू में क्या उपस्थित होता है? तो निकोटीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। चलिए इसको बना लेते हैं। 8 किलोमीटर जो है रघु उत्तर की ओर चल गया। उसके बाद में यहाँ से फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर अपनी और दाईं ओर मुड़कर जाता है, मतलब दाईं ओर कितना? 10 किलोमीटर। चलिए इसको मान लेते हैं हम 10। फिर यहाँ से 4 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ के चलता है, तो 4 किलोमीटर यहाँ से बाईं ओर हो गया। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो वापस अगेन 10। तो देखिए ये जो 10 है और ये 10 है, दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये भी 10। चलिए उसके बाद में यहाँ से उत्तर की ओर चल गया। ठीक है, अंततः वह 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चलता है। लास्ट में 4 किलोमीटर कैसे चल रहा है? दाईं ओर। प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था और अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, यदि यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो ये कौन सी डायरेक्शन दिख रही है दोस्तों? तो यह 2 डायरेक्शन के मध्य में आ रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोला? जिस प्रकार से अंपायर का संबंध खेल से है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा इनसे संबंधित होगा? देखिए जिस प्रकार से अंपायर निर्णायक होता है किसका? खेल का, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब मध्यस्थ किसका निर्णय करता है? वाद विवाद का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, EAC GCE IEG, तो अगला पद क्या होगा? अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यदि मैं E से G पर जा रहा हूं तो कितना जुड़ रहा है दोस्तों? प्लस का 2। A से C पर जा रहा हूं तो भी कितना जुड़ रहा है? प्लस का 2। और C से E पर जा रहा हूं तो भी कितना जुड़ रहा है? प्लस का 2। तो आखिरी में आपको क्या करना है दोस्तों? सभी को पता है, +2 +2 और +2 ऐड कर दीजिए। तो I में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों? K। ठीक है, फिर E में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? G, और G में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों? I। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या बन जाएगा? K, G और I। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, KGI। लॉजिक क्या है? सभी में +2 +2 +2 ऐड किया है, पहले से पहले में, दूसरे में और तीसरे से तीसरे एलिमेंट में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार से 83 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार से 29 का संबंध होगा। इसे यहाँ पर मैं आपको लिख के सॉल्व करके बताता हूँ।
83 का संबंध 25 से, तो 29 का संबंध किससे। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लॉजिक घुमा के दिया है। 8 और 3 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 5 का, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसे यहाँ पर लिख दिया गया है। बोलिए क्लियर है। उसी प्रकार से 9 और 2 का बीच का अंतर कितना है दोस्तों 7, और 7 का स्क्वायर का लिख दीजिए यहाँ पर 49। मतलब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है, ठीक है। दोनों युगल के 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं। आइए बनाते हैं। बी और डी जो है वो क्या है, भाई भाई है। चलिए, और उन दोनों के 2 बच्चे हैं, तो बी के भी 2 बच्चे हैं और डी के भी 2 बच्चे हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ई ए की चाची है। अब देखते हैं ई किस तरफ बनेगी, तो उसको आगे स्किप करते हैं, ठीक है। ए सी का चचेरा भाई है। अब ए जो है वह सी का चचेरा भाई है। अब हमें मालूम नहीं है कि सी किधर है और ए किधर है। आगे बढ़ते हैं। सी जो है वो एच की बहन है, ठीक है, और एच जो है वो जी का चचेरा भाई है। एच जो है वो किसका चचेरा भाई है दोस्तों, जी का। और एफ बी की क्या है, पत्नी। अब यहां से कुछ चीज क्लियर होगी कि एफ क्या है, बी की पत्नी। तो यहाँ पर एक युगल हमको यहाँ पर मिल गया। एफ जो है किसकी पत्नी होगी, बी की। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें मालूम पड़ रहा है कि यदि एफ बी की पत्नी है तो सीधी सी बात है कि डी की पत्नी कौन होगी, ई। क्योंकि ई के बारे में बोला है कि ई जो है वह चाची है किसकी, ए की। देखिए यहाँ पर लिखा है ई जो है वह ए की चाची है। अब ई यदि ए की चाची है तो ए को इधर बनाना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है, ठीक है। मतलब ये दोनों भाई है, तभी तो जाके क्या बनेगी, ये इसकी चाची बनेगी किसकी, ए की। चलो आगे क्या लिखा है, ए जो है वो सी का चचेरा भाई है, मतलब सी जो है वो किसका है, यहाँ पर आ जाएगा, डी का पुत्र है या पुत्री है। आगे पढ़ते हैं। सी एच की बहन है, तो देखिए सी जो है बहन किसकी हो गई, एच की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एच की बहन है और एच जो है वो जी का चचेरा भाई है। अब एच जो है वो जी का चचेरा भाई है, मतलब जी का चचेरा भाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, एफ बी की पत्नी है, तो एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है कि दोस्तों जो एच है वह किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो देखिए एच जो है वह एफ का भतीजा लगेगा। कौन लगेगा दोस्तों, भतीजा। मतलब इनके जो पिता है, पिता के जो भाई है उनकी कौन है, पत्नी। मतलब पिता के भाई की पत्नी, मतलब सीधी सी बात है चाची। तो चाची ये, या बोल सकते हैं ताई जी। तो ताई जी का यह एच कौन लगेगा, भतीजा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर ए जो है वो सी का चचेरा भाई है, तो ए का जेंडर भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर जी का जेंडर नहीं मिला, बस बाकी सबके जेंडर मिल चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। 1/9 का जिस प्रकार संबंध 1/81 से, उसी प्रकार से 1/13 का संबंध होगा किससे दोस्तों, 1/169 से। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग से लिया गया है। 2 गणितीय संस्कारों को स्थान आपस में बदलने पर और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। यहाँ पर हमें जो भी समीकरण दिया है उसमें 2 स्थान बदलना है किसी भी साइन के, मतलब डिवाइड की जगह पे इंटू और इंटू की जगह पे डिवाइड, या फिर प्लस की जगह पे इंटू, इंटू की जगह पे प्लस। यदि ऐसा हो तो संतुलित करना है हमको समीकरण, मतलब समीकरण को क्या लाना है, सही लाना है, मतलब 0 के बराबर लाना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। देखिए 16, अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है, डिवाइड और इंटू लिखना है, तो यहाँ पर माइनस डायरेक्ट 24 लिख दीजिए। जहाँ पर भी डिवाइड आएगा उसकी जगह पर इंटू लिखेंगे और इंटू की जगह पर क्या लिखेंगे, डिवाइड। यहाँ पर देखिए इंटू लिखा है तो क्या लिख दीजिए, डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पर डिवाइड लिखा है तो क्या लिख दीजिए, इंटू 10। फिर आगे प्लस की जगह पर प्लस ही लिख दीजिए। 104 बराबर किसके आना चाहिए, 0 के। चलिए अब यहाँ पर लगा दीजिए बोर्ड मास। यहाँ पर हो गया 16, ये हो गया कितना, 12, ठीक है। वो 12 का मल्टीप्लाई किसमें, 10 में, तो कितना हो गया 120, ठीक। तो यहाँ पर प्लस का 104 बराबर किसके आना चाहिए, 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर 120 और 16 का डिफरेंस कितना, माइनस का 104, तो प्लस का 104 बचा। माइनस का 104 प्लस का 104 कैंसल, तो क्या आएगा दोस्तों, 0 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो पहला ही आंसर यहाँ पर क्या हमारा सही। यदि डिवाइड की जगह पर इंटू को लिखा जाए और इंटू की जगह पर डिवाइड को लिखा जाएगा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल संतुलित होगी। नेक्स्ट देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। अब हमें यहाँ पर दिया है 3, 16 और 5। देखिए 3, 16 और 5
के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो 3, 4 और 5, और जो मध्य वाली संख्या उसका क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो बस ऐसा कैसे हमें यहाँ पर चेक करना है किस में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है 9, फिर यहाँ पर लिखा है 100 और यहाँ पर लिखा है 11, मतलब 9, 10 और 11, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दिए गए समुच्चय के जैसा क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12, 36, 108, 324, तो अगला क्या होगा। ठीक है, तो 12 36 कैसे आएगा दोस्तों, इंटू 3 करके, 36 से 108 कैसे आएगा, इंटू 3 करके, 108 से 324 कैसे आएगा, इंटू 3 करके। बस तो यहाँ पर आप इंटू 3 कर दीजिए किसमें, 324 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, देखिए 3 चौक 12 के 2, हाथ के आ गए 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9। दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 972। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। यदि ए माता है बी की, चलिए बना लेते हैं। यदि ए किसकी माता हो गई है, बी की, फिर बी बेटा नहीं है किसका, सी का। अब बी जो है वो बेटा नहीं है किसका, सी का। चलिए सी पिता है डी के, अब सी जो है वो पिताजी है किसके, डी के। तो सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में कौन हो गए, मैरिड कपल, मतलब माता पिता हो गए किसके, डी के। चलिए डी बहन है बी की, डी बहन किसकी हो गई, बी की। और बी के बारे में क्या दिया है कि बी बेटा नहीं है किसका, सी का। तो बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी। ठीक है, सी की। चलिए क्या पूछा है हमसे यहाँ पर, यदि ऐसा है डी बहन है बी की, तो ए का बी से संबंध है। अब ए का बी से क्या संबंध है, तो ए जो है वो बी की क्या लग रही है, माता लग रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कर हैश चिन्ह को बदलें और एक संतुलित समीकरण प्राप्त बनाएं। ठीक है, संतुलित समीकरण प्राप्त बनाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर भी हैश लिखा है वहां पर हमें इन साइनों को चेंज करके रखना है। तो ऑप्शन डी को चेक करके देखते हैं सबसे पहले, आखिरी ऑप्शन को। 14 फिर क्या लिख देंगे, बराबर किसके, 9, फिर अगले इसकी जगह पर लिख दीजिए इंटू 3, फिर अगले इसकी जगह पर लिख दीजिए -19 और हैश की जगह पर क्या लिख दीजिए, प्लस का 6। चलिए 14 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, ये 9 तिया 27, माइनस का 19 प्लस का 6, 14 बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 27 ऐसा कैसे, 19 में से 6 चले गए तो कितने बचे, माइनस के 13, और 27 13 का डिफरेंस कितना, 14, 14 बराबर 14। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यदि दिए गए समीकरण में हैश की जगह पर बराबर, इंटू, माइनस और प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सदस्यों में के, एल, एम, एन और ओ का एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, ओ अविवाहित है और के का भाई है। आइए बनाते हैं, ओ जो है अविवाहित है और किसका भाई है, के का। चलिए आगे क्या लिखा है, एन जो है वो ओ की बहन है, तो एन किसकी बहन हो गई दोस्तों, ओ की बहन हो गई। देखिए एम जो है वह एकमात्र विवाहित महिला है, ठीक है, और एन की माँ है। तो यहाँ पर एन की माँ हो गई एम, और विवाहित महिला है मतलब अकेली। ठीक है, इनका मैरिड हुआ है तो मतलब कोई हस्बैंड भी होंगे। चलो तो यहाँ पर 5 लोग में से हमारे पास में 1 2 3 4 आ गए, तो बचा कुछ एक व्यक्ति कौन, 5वां। तो क्या क्या बच गया, यहाँ पर एल बच गया, एल को यहाँ लिख देते हैं। बस हो गया हमारा ट्री कंप्लीट। क्या बोला है, यदि एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष है। देखिए एल और ओ मात्र समूह 2 पुरुष है, मतलब ये भी क्या हो गई, फीमेल हो गई। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे यहाँ पर, के पिता कौन है। तो देखिए के पिता कौन है, एल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसा ऐसा आपको सवाल बोलता जाएगा, आपको वैसे वैसे ट्री बनाना है। यदि आपको ये ट्री बनाना नहीं आता है तो आप हमारे ब्लड रिलेशन का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको पूरा बेसिक बताया हुआ है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 84, 42, 21, तो अगला क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 84, फिर 84 से सीधे आधा हो गया दोस्तों कितना, 42, मतलब डिवाइड बाय 2 हुआ है। फिर 42 से क्या आ गया, 21, तो डिवाइड बाय 2 हुआ है। फिर 21 से डिवाइड बाय 2 करेंगे, यदि 21 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बच जाएगा दोस्तों, 10.5। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। आइए बनाते हैं, सुरेश की जो बहन है, ठीक है, वह राम की पत्नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रानी का भाई है,
राम जो है वह रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन हो गए? मधुर। शीतल राम की दादी है। राम की दादी है मतलब मधुर की कौन हो गई? माता हो गई शीतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। अब रीमा जो है वह शीतल की कौन है? पुत्र वधू। ठीक है। चलिए, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है वो रानी के भाई, रानी का भाई कौन है? राम का कौन है? ये पुत्र है। कौन? रोहित। तो क्या पूछा है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो देखिए रोहित जो है वो सुरेश का क्या लगेगा? तो देखिए ये इसके कौन हो गए? माता पिता, मतलब राम कौन है? पिता, रीमा कौन है? माता, माता के ये कौन हो गए? भाई। तो माता के भाई कौन लगते हैं? मामा। परंतु रोहित इनका क्या लगेगा? भांजा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार से ACF का संबंध JLO से है, A से J पर जाएंगे तो +9, C से L पर जाएंगे तो +9 और S से O पर जाएंगे तो भी क्या होगा? प्लस का 9। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है दोस्तों? प्लस का 9 ऐड करना है। तो U में 9 जोड़ दीजिए तो D आ जाएगा, W में 9 जोड़ दीजिए तो F आ जाएगा और Z में 9 जोड़ दीजिए तो I आ जाएगा। DFI ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव अरुण का भाई है। तो आइए बनाते हैं इसे। राजीव जो है वह अरुण का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। आगे बढ़ते हैं। अरुण सोनिया का पुत्र है। अब देखिए अरुण जो है वह सोनिया का पुत्र है और इसके पहले हमें क्या दिया है? सोनिया जो है वह सुनील की क्या है? बहन। ठीक है। चलो, राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है? मतलब राजीव का जो है सुनील के साथ क्या संबंध है? तो सीधी सी बात है, ये दोनों कौन है आपस में? भाई भाई। ये उनकी कौन हो गई? माता, माता के ये कौन हो गए? भाई मतलब मामा, और राजीव इनका क्या लगेगा? भांजा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से या नीचे के छोर से 7वां है। ठीक है। मनु नीचे के छोर से कितना है दोस्तों? 7वां। आइए बनाते हैं। नीचे के छोर से मनु जो है वो 7वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। श्रेय जो है वो मनु से 10 स्थान ऊपर है, मतलब यहाँ पर ये यदि नीचे से ये 7वें पर है तो 10 स्थान बीच में आएंगे, 11वें पे कौन हो जाएगा? यहाँ से श्रेय। चलिए, यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वां है, मतलब ऊपरी छोर से जो श्रेय है वो कौन सा है? 8वां। यहाँ पर श्रेय बैठा है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं? तो सीधी सी बात है, देखिए 8वां है ऊपर तक तो 8 लोग ये हो गए। 7वां कौन है? मनु नीचे से, तो 7 लोग ये हो गए और दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग बैठे हैं। क्लियर है? तो 8 7 15 और 10 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिषेक व्योमेश का भाई है। तो आइए बनाते हैं इसको। अभिषेक जो है वह व्योमेश का भाई है और बिमल जेकी का पिता है। अब बिमल जो है वो जेकी का कौन है? पिता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एला व्योमेश की माता है। अब एला जो है वह व्योमेश की माता है। अभिषेक और जेकी भाई है। अब अभिषेक और जेकी कौन है? भाई। सीधी सी बात, अभिषेक और जेकी कौन हो गए? भाई भाई। तो यहाँ पर क्या होगा? एला विमल से किस प्रकार संबंधित? तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने एक पॉइंट बनाने के लिए छोड़ दिया था, कौन सा? बिमल जेकी का पिता है। यदि बिमल जेकी का पिता है तो बिमल अभिषेक का ही पिता है और व्योमेश का भी पिता है। तो इन दोनों के पिता, मतलब इन तीनों के पिता कौन हो गए? बिमल। और ये दोनों आपस में कौन हो गए? मैरिड कपल। क्या पूछा दोस्तों हमसे यहाँ पर कि एला बिमल से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या लगेंगी? पत्नी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी की बहन है। आइए बना लेते हैं दोस्तों इसे। यदि जो ए है वह किसकी बहन है? बी की। सी बी की माता है। सी जो है वह बी की माता है। सी जो है ये जो है बी की माता हो गई। डी सी के पिता है। डी जो है वह सी के पिता हो गए। ई डी की माता है। ई जो है वह डी की माता है। तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है? मतलब ए जो है वह डी का क्या लगेगा या क्या लगेगी? देखिए ए जो है वह डी की कौन लगेगी? तो देखिए इन दोनों की माता कौन है? सी। और माता के पिता कौन हो गए? नाना। किसके? ए के भी और बी के भी। तो नाना के ए कौन लगेगी? नाती। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अखिलेश शिबू से लंबा है। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर रेंगे का क्वेश्चन दिया है, आइए सॉल्व करते हैं इसे आसानी से। अखिलेश जो है जो शिबू से लंबा है, हम कैसे बनाते हैं इसे दोस्तों, देखिए अखिलेश जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं शिबू से लंबा है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है परंतु वह जितेंद्र से लंबा है। ठीक है, अब अमन जो है वो जितेंद्र से लंबा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट में अमन जो है वो जितेंद्र से क्या है, लंबा है। शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि अमन जो है सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर, इन दोनों के मध्य में। ठीक है, और पर जितेंद्र से लंबा है, कौन, अमन। ठीक है, शिबू जो है वो अमन के समान लंबा नहीं है पर जितेंद्र से क्या है, लंबा है, तो सीधी सी बात है जितेंद्र का जाएगा सबसे नीचे की वो। तो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस बनेगा दोस्तों वो किस प्रकार बनेगा, अखिलेश, अमन, शिबू और जितेंद्र। यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो अखिलेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीडी का संबंध सीआई से है तो डीपी का संबंध होगा किससे। तो बी से यदि सी पर जा रहा हूं तो क्या होगा दोस्तों, प्लस का 1, और डी से आई पर जा रहा हूं दोस्तों तो क्या हो रहा है, प्लस का 5। यहां पर भी क्या करेंगे, प्लस का 1 प्लस का 5, तो डी में 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ई, और पी में 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या जाएगा, यू, ई यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले में से एना को ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान है। चलिए, एना जो है वो ऊपर सिरे से पास होने में कौन से स्थान पर है, 18वें पर, और निचले स्थान से कौन से पर है, 39 पर है। क्या बोला है, 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, मतलब 10 विद्यार्थी क्या थे, एब्सेंट थे, और 4 फेल हो गए, प्लस 4 जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब टोटल इनकी संख्या कितनी है, 14। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। अब देखिए 10 लोग जो आए नहीं हैं वो भी कक्षा में ही है ना, वो एब्सेंट है वो बात अलग है, परंतु वो कक्षा में उपस्थित थे। ठीक है, मतलब कक्षा की गिनती में वो आएंगे, और जो 4 फेल हुए हैं वो भी किस में आएंगे, कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या में उपस्थित होंगे, इसलिए 14 को हमें ऐड करना होगा। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो एमा का स्थान दोनों तरफ से दिया है, ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से, तो क्या करेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल इक्वल्स टू दोनों को जोड़ दो और -1 कर देंगे। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान दो तरफ से काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम जोड़ लेते हैं दोस्तों 18, 39 और माइनस क्या कर देते हैं 1, तो यहां पर कितना बचा दोस्तों 56। ठीक है, प्लस यहां पर ये जो 14 लोग हैं इसको अब आप ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 70। तो कक्षा में जो कुल छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 70 है, जिसमें 4 फेल हुए हैं, 10 परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं, और एमा के स्थान से मालूम पड़ गया कि बाकी के कितने छात्र है, 56 छात्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का है 13, 10, अगला नंबर क्या होगा, फिर आगे दिया है 100, फिर 1003, फिर यहाँ पर 1000, फिर यहाँ पर देखिए 10,003। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर जो नंबर चल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, बीच में 0 लगाते जा रहे हैं। देखिए पहले आया 13, फिर आया 10, तो इस 13 में क्या कर दिया, बीच में 0 लगा दिया, तो क्या जाएगा 103। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर जो 10 है इसके बीच में क्या लगा दिया, 0, 100, एक 0 पहले से था, बीच में एक 0 लगा दिया। फिर देखिए आगे, अब यहाँ पर इसी को आगे चलाएंगे तो देखिए यहाँ पर 103 है, इन दोनों के बीच में एक 0 लगाएंगे तो क्या जाएगा 1003, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1000, एक 0 बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से जो श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, 103। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, कुणाल रोहित से आयु में बड़ा है। अब कुणाल जो है वह रोहित से आयु में क्या है दोस्तों, बड़ा है। विवेक सुषमा से आयु में छोटा है। विवेक जो है वह सुषमा से आयु में क्या छोटा, मतलब सुषमा का नाम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, यहां पर नहीं आएगा, इसको रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा कुणाल विवेक से आयु में बड़ा है। अब कुणाल जो है वो विवेक से किस में आयु में बड़ा है, तो कुणाल यदि विवेक से आयु में बड़ा है तो सुषमा बड़ी है और कुणाल बड़ा है, दोनों बड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, आयु में सबसे छोटा कौन है। अब यहाँ पर हमें डेटा क्लियर नहीं दिया है, कैसे, देखिए कुणाल और सुषमा ये दोनों बड़े तो हैं किससे, विवेक से, परंतु पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है ये भी नहीं पता, और विवेक और रोहित में सबसे छोटा कौन है ये भी जानकारी क्लियर नहीं दी है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान जो है वो बाईं ओर से कितना है, 20वां है।
बाईं ओर से सुनील का स्थान कितना है दोस्तों? 20वां। यहाँ पर कौन है? सुनील। तथा दीपक का स्थान दाईं ओर से कौन सा? 36वां। तो दीपक का स्थान दाईं ओर से कितना हो गया दोस्तों? 36। चलिए ये दीपक हो गया 36। क्या बोला है? अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद सुनील का स्थान बाईं ओर से 28वां हो जाता है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कौन आ जाएगा? सुनील, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? दीपक। तो क्या जानकारी दी है दोस्तों आगे कि जो सुनील है वो बाएं सिरे से 28वें स्थान पर आ जाता है। इसी सीट का नंबर हमें पहले से कितना मालूम है दोस्तों? 36। बस तो सिंपल है, हमसे क्या पूछा है? पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो निकाल लेंगे इजीली। टोटल कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 28 और 36 इन दोनों का आप क्या कर लीजिए? जोड़ दीजिए, या फिर 28 में डायरेक्ट क्या कर दीजिए दोस्तों? आप 35 को जोड़ दीजिए, तो क्या जाएगा दोस्तों? 63। क्लियर है? ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकेश गगन से लंबा है। आइए बनाते हैं, जो लोकेश है वह किससे दोस्तों? गगन से लंबा है, परंतु अभिषेक से छोटा नहीं। मतलब अभिषेक भी कहाँ बनेगा? इसके कहीं ना कहीं नीचे ही बनेगा। ठीक है, अब अभिषेक यहां पर भी आ सकता है और इसके साथ में भी आ सकता है। आगे क्या बोला दोस्तों? यहां पर देखिए, अभिषेक तथा सुरेश एक समान लंबाई के। जहां पर भी अभिषेक होगा वहां पर कौन बैठ जाएगा? साथ में सुरेश बैठ जाएगा। बोलिए क्लियर है? लोकेश ललित से छोटा है। अब लोकेश जो है वो किससे छोटा है दोस्तों? ललित से छोटा है। लोकेश खुद किससे छोटा हो गया? ललित से। लड़कों में सबसे लंबा कौन है? देखिए यहां पर हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो वो हम बता सकते हैं ललित है, क्योंकि सबसे छोटा पूछता तो वो क्लियर नहीं है, परंतु सबसे लंबा कौन है? तो ललित है। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है a b की माता है, और a डिवाइडेड बाय b का मतलब है a b का पिता है, तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है लंबी चौड़ी, और इसको सॉल्व करके बताना है कि r का s से क्या संबंध है। आइए इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं यहाँ पर बारी बारी से। देखिए यहाँ पर v प्लस s लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं? इसको बनाते चलते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों? तो प्लस का मतलब है बहन, तो v हो गई s की बहन। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, v हो गई किसकी? s की बहन। फिर s इंटू क्यू लिखा है। इंटू का मतलब क्या दोस्तों? देखिए माता, तो s माता किसकी हो गई? q की। फिर q माइनस p लिखा हुआ है। माइनस मतलब क्या दोस्तों? भाई, तो q भाई हो गया किसका? p का। फिर p डिवाइडेड बाय t, डिवाइड मतलब पिता है, तो p पिता हो गए किसके? t के। फिर t प्लस r, प्लस मतलब क्या है? बहन, t बहन किसकी? r की। और r इंटू क्यू लिखा हुआ है, सॉरी r इंटू यू लिखा हुआ है, u मतलब क्या है? सॉरी इंटू मतलब क्या है? माता, तो r माता किसकी हो गई? u की। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? r का s से क्या संबंध है, तो r कहाँ पर है? यहाँ पर। s कहाँ पर है? यहाँ पर। देखिए ये दोनों आपस में कौन है? बहन है। ये उनके कौन हो गए? पिता, और पिता की ये कौन है? माता। सीधी सी बात है, पिता की कौन है? ये माता, तो ये कौन लगेंगे? इसकी पोती। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पोती या नातिन नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर केवल ऑप्शन में क्या आएगा? पोती, नातिन नहीं आएगा, पोती आएगा। ठीक है, पोती जो है वो सही आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है इसकी ये दोनों लड़कियां हैं, तो किसी भी माता के लड़के की लड़कियां होती हैं तो वो क्या लगती हैं दोस्तों? पोती लगती है। और यदि लड़के की लड़की होती है तो क्या लगती है? नातिन। आंसर क्या आएगा दोस्तों? पोती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। आइए बनाते हैं। मनोज जो है वो दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। किरण जो है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो मनोज जो है वो 35वें स्थान पर आता है यदि किरण की जगह पर मनोज और मनोज की जगह पर कौन आ जाए? किरण आ जाए। तो यहाँ पर दाईं ओर से ये कितने पर आ गया? मनोज 35वें स्थान पर। लिख देते हैं 35। अब इसी सीट का स्थान हमको लेफ्ट से मालूम है कितना है? 20। क्या पूछा है? तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यदि हम पता लगाएं कि पुरुषों की संख्या कितनी है तो देखिए क्या करेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से 20, यहाँ से 35 और -1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही सीट का स्थान दो तरफ से काउंट हो रहा है। तो 20 और 35 55 -1 क्या आ गया? 54। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने पिता से कहा। देखिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम जो है बाकी का सेशन जो है, बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चन बचे इंपॉर्टेंट, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने पिता से कहा। पिता मतलब दोस्तों पिता से कहा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन से बनाना होगा। आइए बनाते हैं। एक जो लड़का है यह अपने पिताजी से कह रहा है, बस में किस तरफ, एक लड़की की ओर इशारा करके। ठीक है, अब वह लड़की कोई भी हो सकती है। क्या बोल रहा है, देखिए, वह मेरे पिता की पत्नी के, इसके जो पिता है वह मेरे पिता के, मतलब ये जो पर्सन है इसके पिता के, पत्नी के इकलौते पुत्र मतलब वह खुद की पुत्री है। ये जो लड़की है ये किसकी पुत्री है, इसकी खुद की पुत्री है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है, उस लड़की या लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित। तो ये जो लड़की है जिसकी तरफ इशारा करके कह रहा था, ये इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक पर्सन है, वो आप ही हैं, आप आपके पिता को बता रहे हैं कि जो एक लड़की के और आप इशारा करके कह रहे हैं वो आपके पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र। अब एकमात्र पुत्र मतलब कौन, आप खुद कि वो कौन है, पुत्री है। ये कौन है, पुत्री है। और यदि पुत्री है तो सीधी सी बात है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो यही परिचय करा रहा है, तो इसकी कौन लगेगी, ये डॉटर लगेगी, मतलब पुत्री लगेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक था हमारा पार्ट 1, जहाँ पर मैंने आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने 7 से 8 चैप्टरों के क्वेश्चन लिए हैं और बाकी के जो आपके चैप्टर हैं वो अगले पार्ट में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे अगले 50 क्वेश्चनों में, ताकि आपको इन 100 क्वेश्चनों में 35 नंबर इजीली आ जाए, वो 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।